रिसेंटली जो ब्रिक्स समिट हो रही है ना, उसने यूरोप यूनियन का जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है उसको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है ये है क्या, और ये ब्रिक्स समिट को जितने भी मेनली कंट्री है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनको इस बॉर्डर टैक्स से क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो तो यूरोप यूनियन का खुद का टैक्स है, खुद का डिसीजन है। तो आइए हम इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। स्टोरी स्टार्ट होती है भाई यूरोप यूनियन से। यूरोप यूनियन के अंदर ना 27 कंट्रीज आती है, और ये जो 27 की 27 कंट्री है ना, मोस्टली ना डेवलप्ड हो चुकी है। यानी कि इट मीन्स इनके अंदर जो कंस्ट्रक्शन का जो मेजर पार्ट था ना, पुल वगैरह, वो बन चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इन्होंने सोचा कि यार अब थोड़ा क्लाइमेट की तरफ भी ध्यान दे दिया जाए। बिल्कुल। तो अब ये ना एक ETS सिस्टम लेके आते हैं, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। इसके थ्रू क्या कर रहे थे, मान लो कुछ भी प्रोडक्ट अगर बन रहा है ना यूरोप यूनियन के अंदर, जो भी प्रोडक्शन से लेके मार्केट तक आने में वो प्रोडक्ट जो है जितनी भी कार्बन गैस को रिलीज करेगा ना एनवायरनमेंट में, जितनी ज्यादा, उसको उसी बेस पे टैक्स देना पड़ेगा, कार्बन टैक्स के नाम पे। अब ये तो दिक्कत बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ज्यादा हो जाएगा और इन्फ्लेशन आएगी पूरे यूरोप यूनियन में। अब लेट्स सपोज कोई यूरोप यूनियन का बिजनेसमैन है, वो पेन बना रहा था 10 रुपए का, जैसे ये टैक्स अप्लाई हुआ वो हो चुका है 15 का, ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई इंडिया में एक एक्सपोर्टर बैठा है, सेम पेन बना रहा है, यहाँ पे तो कोई टैक्स ऐसा है नहीं, वो इसको 7 पे यहाँ पे बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, लेट्स सपोज 12 रुपए पहुंच जाती है उसकी कीमत। फिर भी एज कंपैरिजन तो सस्ता ही है 15 से, और इंडिया वाला एक्सपोर्टर है वो तो मजे ले लेगा। और क्या यूरोप यूनियन ऐसा चाहे कि जो एक्सपोर्टर है वो अपनी इस इकोनॉमी का फायदा उठा ले? अब ये तो पॉइंट है। अब इन बिजनेसमैनों ने लगाया दिमाग, कंपनियों ने, यार क्यों ना हम भी अंडर डेवलप्ड कंट्री या फिर डेवलप्ड कंट्री में कहीं पे अदर कंट्री में चले जाएं, वहां प्रोड्यूस करें, यहाँ एक्सपोर्ट कर लें, बचा जा सकता है इससे। तो ऐसे होने लगे भाई, यूरोप यूनियन की कंपनीज आई, अलग अलग कंट्री में सेटअप होती हैं और प्रोडक्शन करती है और वापस एक्सपोर्ट कर रही हैं। अब लेकिन यहीं पे एक टर्म आती है भाई, कार्बन लीकेज। अब